Rahim. Assalamu alaikum dear student, I am काशिफ शेख. चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आज हम लेक्चर नंबर 5 में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, अकरेंस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो ये आज हमारा टॉपिक है. और इसकी क्लासिफिकेशन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना चाहते हैं या उससे आने वाले फर्दर प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हासिल करना होगा. अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अल्केन क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं. अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो इस कार्बोहाइड्रेट और आने वाले टॉपिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें इसको समझना ज़रूरी है. सबसे पहली बात है कि अल्केन क्या होते हैं, इसको हमने समझना है कि अल्केन्स क्या होते हैं. देखें, अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं. सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, मुकम्मल, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो किसी और चीज़ की. अब इसकी दो कंडीशन है, याद रखिएगा. एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम अल्केन कह रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो गए बस. इन दो कंपोनेंट्स के अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं होगा, या एटम के अलावा कोई एटम नहीं होगा. पहली शर्त तो ये है, नंबर 1. उसके बाद सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, और कार्बन से कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा. यानी कि सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि भरा हुआ, इसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं है, और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होगा. ये हमारी इसके अंदर शर्तें हैं. अगर हम देखें तो हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, जिसको हमने अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स कहा था या अनब्रांच चेन कहा था. तो ये बेसिकली आप देखें कि इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है जो कि सिंगल है. और दूसरी बात यह है कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट है. आपने पढ़ा था कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगने की गुंजाइश होती है. तो कार्बन ने यहाँ बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ, और ये टेट्रावैलेंसी है आपके सामने. इस तरह एक चेन मुकम्मल बन जाती है और यहाँ पर कोई और गुंजाइश नहीं है किसी भी बॉन्ड को अटैच करने की. तो इसे हम बेसिकली अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. इसके बाद अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये हमने थोड़ा समझना है. अल्केन और अल्काइल ग्रुप में क्या फर्क होता है? देखिए, अगर हम एक इसी तरह की एक और चेन बनाएं और वैलेंसी को हम पूरा कर दें, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हम पूरी कर दें, लेकिन अभी भी इस कार्बन के साथ एक गुंजाइश है कि वो सिंगल बॉन्ड किसी के साथ बना सकता है. तो अगर आप इसको देखें तो यहां कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पर हर चीज फिल है. लेकिन आप इधर देखें तो आपको कार्बन पर गुंजाइश नजर आ रही है. इसका मतलब ये हुआ अल्केन और अल्काइल में फर्क क्या है अल्काइल ग्रुप में. तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप वो होते हैं जिसे हम R जनरल से शो करते हैं, और ये R जो होता है ये 1 से लेकर मैनी थाउजेंड्स कार्बन हो सकते हैं. ये इनमें रखिएगा, मैनी थाउजेंड, यानी कि चेन जो है कार्बन की 1 से लेकर हजारों में जा सकती है. तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है R सिंगल बॉन्ड विद एनी एटम, कि अल्काइल ग्रुप में अभी गुंजाइश है कि वो किसी भी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है. तो अल्काइल ग्रुप की पहली टर्म्स क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. तीसरी कंडीशन क्या है कि एक कार्बन के साथ अटैच होने की अभी गुंजाइश है एक एटम की. जैसे मैं इसको यहां पर मिसाल के तौर पर ऐसे लिख देता हूं.
तो अभी गुंजाइश है एक कार्बन के साथ अटैच होने की, उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस चेन को, ये 1 2 3 4 5 6 की चेन है, इसकी जगह मैं R लिख दूं और यहाँ पे स्पेस छोड़ दूं, तो R यही शो कर रहा है कि ये नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन है, 1 से 1000 तक जा सकती है। तो इसके साथ ये मैंने स्पेस जो छोड़ी है बेसिकली, तो इसका मतलब है अभी गुंजाइश है कि यहाँ पर कोई चीज़ अटैच हो सकती है। तो इसलिए हम इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि हमने फर्दर इसको पढ़ना है, बार बार हमने ये टॉपिक्स में आनी है चीज़ें। अब एक लफ्ज़ होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में? सबसे पहले आपको कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है जो कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड लगाओ, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच, उसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसमें आपको अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप नजर आ रहा है। R अल्काइल ग्रुप है जो कि जर्नल है। R ये कार्बन की चेन 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, ये इसलिए इसको R जर्नल लिख दिया जाता है। अब अल्कोहल देखा जाए, अल्कोहल के OH, अगर कार्बन चेन के साथ OH लगाओ तो अल्कोहल ग्रुप अटैच है। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, अगर R के साथ सिंगल बॉन्ड C डबल OH लगाओ तो हम अल्डिहाइड कहेंगे। कीटोन्स, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और दरम्यान में C डबल कार्बोनाइल ग्रुप हो, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम कीटोन ग्रुप कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लगाओ तो C डबल OH, इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। एस्टर लिंकेज में दोनों तरफ क्या है? अल्काइल ग्रुप है, दरम्यान में कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये O जो शो कर रहा है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है एस्टर बॉन्ड को, एस्टर लिंकेज को। अगर हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो बाकी आसान है, इन्हें थोड़े समझना है, क्योंकि इधर भी O है, दोनों O है, इधर भी दोनों O है, तो अरेंजमेंट चेंज की गई है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये एस्टर लिंकेज है। तो ये बेसिकली आपको समझाने का मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो वो चेंज कर देगा उस ग्रुप अल्काइल ग्रुप को, फिर वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आ जाएगा। तो इसलिए ये हमने पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप में एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है और हाइड्रोक्सी बॉन्ड होता है, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो बेसिकली ये आने वाले टॉपिक्स में हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और बार बार हमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी सवाल में, हर सवाल में आने वाले इस चैप्टर के। तो इसलिए हमें जब भी हम ये टॉपिक कोई भी पढ़े, हम अगर स्टूडेंट आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख लें तो आपको आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, तब मैं आपको दोबारा इसको बताऊंगा कि ये कहाँ पर ये चीज़ फिट आ रही है, तो आपने उसको याद कर लेना है। तो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म समझें, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। अब वो 2 लफ्ज़ कौन से हैं? एक है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब ये हुआ हर कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसलिए हम इसे कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। केमिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन सी जुबान से आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स के नाम से याद रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स कहते हैं। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकरोन से आया है। ये लफ्ज ग्रीक जुबान का लफ्ज है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने ज़हन में रखना है। और ये सैकरोन है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में शुगर, मिठास। तो ये बात ज़हन में रखें। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ताकि कार्बोहाइड्रेट 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है।
कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड्स है जिसका नाम सैकरोन है, उसे हम इंग्लिश में मिठास यानी कि शुगर कहते हैं। तो अब इसको केमिकली डिफाइन करते हैं। अब केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकली इसलिए लफ्ज अटैच कर रहा हूं मैं, केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर, यानी कि ये कौन कौन से केमिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों पर मुश्तमिल है? 3 चीजें यहां पे बताई गई हैं। नंबर 1, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए। नंबर 2, एल्डिहाइड होना चाहिए, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, जिसको अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। और नंबर 3, कीटोन होना चाहिए। यानी कि ये 3 चीजें कार्बोहाइड्रेट में वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। जब और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा जब विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जब ये टूटेगा, कॉम्प्लेक्स चीज टूटेगी, तब ये दोबारा छोटी यूनिट में कन्वर्ट होगी। छोटी यूनिट भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ही होगी। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे घर है तो ईंटों से मिलकर बना है। जब हम उस घर को तोड़ते हैं तब भी हमें ईंटें हासिल होती हैं, और जब हम बनाएंगे तब वो ईंटें इस्तेमाल होंगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, कम्प्लेक्स भी, और जब छोटी यूनिट में आएगा तब भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही सब यूनिट है। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, इसको समझ रहा हूं, फिर मैं आपको ये केमिकली डेफिनेशन जो है इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करके बताता हूं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट अक्सर ये जवाब गलत लिखाते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ना, वाटर को ऐड करके किसी चीज को तोड़ना। अब वो कैसे टूटेगा डिफाइन कर लेते हैं हम। हाइड्रोलाइसिस मीन्स द ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में भी पढ़े, इनटू स्मॉलर वन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करना है। कैसे? अगर ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि कम्प्लेक्स है, इसको हमने मिसाल के तौर पर हमने मीट खाया जिसके अंदर प्रोटीन थी, जब हमने इसको डाइजेस्ट किया तो ये ब्रेक डाउन हुआ अमाइनो एसिड्स में। अब यहां पर वाटर ऐड किया गया, वाटर ऐड करने से प्रोटीन टूटा और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो कम्प्लेक्स चीज मैक्रोमॉलिक्यूल छोटी माइक्रोमॉलिक्यूल में जो कन्वर्ट हो रही है विद बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल के ऐड करने की वजह से हो रही है। तो ये तो हमें समझ आ गया हाइड्रोलाइसिस के बारे में। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, जब ये टूटेंगे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तब भी ये छोटे मॉलिक्यूल्सों में कन्वर्ट होंगे जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसको समझा देता हूं आपको। अब मिसाल के तौर पे हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स। अब मेरे पास एक ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि अल्काइल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है। अगर मैं अल्काइल ग्रुप को कहता हूं ये 3 कार्बन वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये 3 कार्बन हो गई, और इसको मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। तो ये मैंने क्या किया, एक तो मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया और एल्डिहाइड को शो कर दिया यहां पर। एल्डो शुगर अब हम बनाने जा रहे हैं कि ऐसी शुगर जिस पे एल्डिहाइड लगाओ। अब मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। लेकिन ये अल्केन है, हमने बनाना कार्बोहाइड्रेट, तो यहां लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें बहुत सारे OH लगे हों। तो हम बहुत सारे OH, क्योंकि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कैसे लगेगा ये आपके सामने है, दोबारा हम इसी को ड्रॉ करते हैं। ये एल्डिहाइड लग गया। अब हमने हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी लगा देना है और फिर इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। अब देखें, ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है और एल्डिहाइड भी है, यानी कि जो आपको यहां पर शो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बहुत सारे आपको पॉलीहाइड्रोक्सी भी नजर आ रहे हैं
और आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी नजर आ रहा है। और एल्डिहाइड ग्रुप को आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने अभी भी बताया आपको, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड को शो करता है और ये आर अल्काइल ग्रुप को शो करता है। हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, हाइड्रोक्सी अटैच किया, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट को शो करेगा। ये तो हो गया एल्डो शुगर। अब यहां पर कीटोन्स हैं। अब कीटोन्स की शर्त क्या थी, हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि ये शर्त है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और सेंटर में कार्बोनाइल अटैच होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया कि कीटोन्स जो है बेसिकली इस तरह होना चाहिए, दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए, कार्बन की चेन आएगी और दरमियान में कार्बोनाइल होगा, जैसे ये कार्बोनाइल आपके सामने है। अब ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। अब देखें, इस कार्बन, इस आर की जगह मैं 2 कार्बन लगा देता हूं और इस कार्बन की आर की जगह मैं 1 कार्बन लगा देता हूं और फिर मैं टेट्रा वैलेंसी शो करता हूं। 4 कार्बन पूरे हैं, 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह ये पूरी वैलेंसी है। इधर भी पूरी वैलेंसी है, 1 2 3 4। अब हमने इसकी जगह OH लगा दिया, ये कीटोन लग गया, ये आपके सामने हाइड्रोक्सी लग गया। तो ये बेसिकली वैलेंसी पूरी हो गई। अब आपके सामने देखें, ये कीटोन है, एक तरफ R दूसरी तरफ भी R मैंने आपको कहा नंबर ऑफ कार्बन्स को शो करता है, ये 1 to many thousand हो सकते हैं। अब यहां देखें आप, ये शो कर रहा है इसका जनरल फार्मूला, ये अल्केन को शो कर रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट को शो कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट की शर्त ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमने इसको डिफाइन किया, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच और हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। जब कॉम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रोक्सी टूटेंगे एल्डिहाइड कीटोन, तो वो सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में ही टूटेंगे। तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा समझ आ गया। हाइड्रोलाइसिस को भी हमने डिफाइन कर लिया। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज के लिहाज से है बात। केमिकल कंपोजिशन है, वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेटेड कार्बन किसे कहते हैं, हर कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो, इसे हम हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर, कार्बन का मतलब कार्बन। तो यहां पे हमने शो कर दिया कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पर हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। अब ये कंपोज किस किस के होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज वाटर। जो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो आपके सामने देख लें सेम है, जैसे कि वाटर के अंदर होती है 2:1, तो यहां भी 2:1 है कार्बोहाइड्रेट में भी। तो इसलिए देयर जनरल फार्मूला इज CxH2OY, ये इसका जनरल फार्मूला है। हेयर यहां X इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। अब ये कार्बन 3 से लेकर many thousand हो सकते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा, यहां पर यह बात बताई जा रही है कि जो कार्बोहाइड्रेट वो 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे, वो 2 कार्बन से स्टार्ट नहीं होंगे। अब 2 कार्बन से क्यों नहीं स्टार्ट होंगे, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये 2 कार्बन है और यहां पर मैंने ये एल्डिहाइड लगा दिया, ये वैलेंसी मैंने पूरी कर दी, तो ये पहली शर्त हमारी ये है कि ये एल्डिहाइड तो लगा हुआ है, कार्बन से कार्बन बॉन्ड भी है, वैलेंसी भी पूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें क्या बताता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो यहां तो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, तो यहां तो एक हाइड्रोक्सी है, इसलिए ये बात गलत है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कई हाइड्रोक्सी, इसलिए 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। ये देखें, ये 3 कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी, ये वैलेंसी पूरी हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया,
इस तरह अब आपके सामने देख लें, ये वैलेंसी पूरी है, सॉरी ये वैलेंसी पूरी थी, 1 2 3 4। तो इस तरह अगर हम देखें तो अब हाइड्रोक्सी कितने हो गए, 2, एक से ज्यादा हो गए तो हम पॉली हाइड्रोक्सी। अब ये बात ठीक है, यानी कि 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, आपने जेहन में रखना है। अब ये तो यहां भी लिखा 3 टू मैनी, 3 कार्बन से स्टार्ट होगा और मैनी थाउजेंड, हजारों कार्बन पे जाएगा। वाई में भी सेम और डिफरेंट होल नंबर, वाई सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा सकता हूं कि एक्स वाई कब सेम होगा और वाई कब मुख्तलिफ होगा। अगर हम ये फार्मूला लिखें ग्लूकोज का C6H12O6, तो हम इसको ये ऐसे लिखेंगे, कार्बन X कितने हैं 6 और ये भी 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देख लें जितने कार्बन है उतनी ऑक्सीजन है, और हमने कहा था इसकी रेशियो डबल होगी 2:1। ये देखें जैसे वाटर में 2:1 है, तो यहां हाइड्रोजन डबल है उससे, 2:1 है जैसे वाटर में होती है। अब ये डिफरेंट कैसे होंगे ये देख लेते हैं, एक्स और वाई डिफरेंट कैसे होगा। अगर मैं इसको C12 कर दूं, H2O11 कर दूं, अब शुगर का मॉलिक्यूल बनता देखें, CXH2OY। अब Y की जगह हमने 11 लिख दिया और X की जगह 12 लिख दिया, ये C12 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, H22 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, O11 हो जाएगा। अब आपके सामने देख लें, ये शुगर का मॉलिक्यूल बन जाता है, ये शुगर का मॉलिक्यूल, ये शुगर का मॉलिक्यूल जो है, ये शुगर का मॉलिक्यूल बन गया। अब तो बेसिकली क्या है कि ये आपके सामने डिफरेंस है, एक्स सेम भी हो सकता है वाई के साथ, ऑक्सीजन कार्बन के साथ सेम भी हो सकता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो वाटर की रेशियो जितनी होती है। अब अक्रंस देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट हर जिंदा जानदार में है, हर जिंदा जानदार में कार्बोहाइड्रेट बहुतात में मौजूद हैं। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, और तमाम सेल के हिस्सों में मौजूद है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, ऑर्गेनेली की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, सेल के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिज्म में, उनके सेल में भी मौजूद है। ये तो होगी थोड़ी सी हमारे पास अक्रंस के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहां कहां पर मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट, कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हमें पता है वो मनर्जा जेल हैं, सेलुलोज। सेलुलोज आपको अच्छी तरह ये बात पता है कि आपने पढ़ी भी हुई है ये बात कि प्लांट की सेल वॉल और एलजी की सेल वॉल जो होती है वह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये वुड में मिलेंगे, कॉटन में और पेपर में आपको इजीली अवेलेबल सेलुलोज। ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है। स्टार्च, स्टार्च आपको सीरियल्स, जरी अजनास में मिलेंगे। जरी अजनास का मतलब होता है गंदुम, चावल, मकई, ये इस में मिलेंगे आपको। रूट ट्यूबर्स, आलू, चुकंदर, ये भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ट्यूबर्स होते हैं, रूट ट्यूबर जो जेरे जमीन लगते हैं। उसके बाद आ रहे केन शुगर। केन शुगर आपको मिलेगा, जिसे इससे मिलेगा आपको सुक्रोज। गन्ने से हासिल होने वाली शुगर उसे हम सुक्रोज कहते हैं। मिल्क शुगर ये अलग है बेसिकली, ये भी अलग है बेसिकली, ये तीनों अलग हैं। मिल्क शुगर, लैक्टोज, जो हमें लैक्टोज है ये कार्बोहाइड्रेट, ये हमें मिल्क शुगर में मिले। जैसे दूध पीने में मीठा मीठा होता है, अगर हम वैसे पिए तो हमें मिठास सी लगती है।
जैसे हम गन्ना खाएं तो हमें बहुत मीठा लगता है, तो इसलिए वो क्या है, केन शुगर, जिसे हम शुगर सुक्रोज कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज ये हमारी बॉडी का फ्यूल है और पौधे इसको फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। सोर्स देख लेते हैं अब। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्रीन प्लांट्स। जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के वो ग्रीन प्लांट्स हैं, पौधे हैं। दे आर ग्रीन प्लांट, जो सूरज की रोशनी में मौजूद हैं। दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट, ये इब्तदाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ग्लूकोज होता है। और ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो याद रखिएगा पौधे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सिर्फ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अदर कंपाउंड ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस, देखें यही बात बताई जा रही है। दूसरे कंपाउंड लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन वेरियस वे। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जिनके नतीजे में क्या होता है कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड बनाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इंशाल्लाह फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासिफिकेशन है और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।